एनएमडीसी बचेलिया एवं किरंदुल दोनों प्रोजेक्ट को जनहित व क्षेत्र विकास करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बस्तरिया राज मोर्चा एनएमडीसी परियोजना पद भर्ती ठेका श्रमिका भर्ती में एनएमडीसी प्रबंधन को सप्लाई कर्मचारी यूनियन द्वारा दबाव डालकर काम करवा रहे हैं। स्थानीय सक्षम बेरोजगारों को निःशर्त ठेकेदारी में काम देने का एनएमडीसी द्वारा शुरू से ही दावा करते आ रहे हैं और अभी तक ठेकेदार के रूप में स्थानीय पढ़े लिखे लोगों को अब तक आगे नहीं लाया गया है। एनएमडीसी विकास का वास्ता देकर सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। छोटे मोटे ठेकेदार व ग्रामीण बेरोजगार जैसे ठेकेदारी का काम करना चाहते हैं उनके साथ अन्याय करते हुए रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आपको बताते चले क्षेत्रवासी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी एनएमडीसी स्वयं रहेगा। सर आपका नाम बताइए। अच्छा सर, ये जो रैली आज का किस संबंध में निकाला गया था? आज का रैली हमारा यहाँ लोकल लोगों का नौकरी को लेकर के रैली निकाले थे। यहाँ एनएमडीसी परियोजना में किरंदुल बचेली दोनों प्रोजेक्ट में जब भी एनएमडीसी चालू हुआ शुरू से जो भर्ती हो रहा है उस पर बाहरी लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है, वो भी पैसा वैसा ले दे करके धंधा कर रहे हैं लोग यहाँ पर। भ्रष्टाचार का पूरा रूपरेखा बिछा हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि एनएमडीसी लग करके करीब 70 साल होने वाला। तो यहाँ के जो पहाड़ के नीचे रहने वाले चारों तरफ के लोग जो वैसे जिला के हिसाब से 3 जिला प्रभावित है ये पहाड़। तो यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, ना L1 में मिलता है, ना L2 में मिलता है, ना L3 में मिलता है। यहाँ के लोग ITI करके भी प्रशिक्षण करके भी ऐसे बैठे हुए हैं और पढ़ लिखने का भी कोई मतलब नहीं मिल पा रहा है इनको। तो यहाँ इन लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रहा है। तो उसके अलावा साथ यहाँ पर अभी पिछले कुछ सालों से अस्थायी रूप से एक ठेका श्रमिक के नाम से एक काम चलाया जा रहा है। अब ऐसी ही दोनों परियोजना में प्लांट को तो ठेका श्रमिक लोग ही चला रहे हैं और भर्ती भी नहीं हो रहा है। भर्ती हो भी रहा तो थोड़ा सा VIP ग्रेड में भर्ती हो रहा है जो लोग ऑफिस तक सीमित है सर। लेबर के माध्यम से ही प्लांट चल रहा है। तो उसी को लेकर के अभी एनएमडीसी भर्ती करने का शायद ऐलान कर रहा है। सर एक जो मुद्दा है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो L1 और L2 का जो निकलने वाला है ये आसपास जो गांव है 10 किलोमीटर जो अंतर्गत जो एनएमडीसी ने जो गोद लिया है तो उसमें कितना प्रतिशत जो एनएमडीसी हमारे लोकल आदिवासी लोगों को L1 और L2 में ले सकते हैं, इसका थोड़ा बताएंगे? यही हमारा मांग यही है कि अभी जो भर्ती होने वाला है 800 पोस्ट का, उसमें हमारा मांग यही है कि जो भी है 100% यही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाए। L1 L2 हो चाहे L3 जो भी है एनएमडीसी के अंदर जूनियर ऑफिसर तक का जो पदों का भर्ती होगा वो स्थानीय लोगों को ही 100% दिया जाए, ये हमारा मांग है। और हम लोग एक चेतावनी के रूप में बार दे रहे हैं पिछले 4-5 साल से कि बाहरी लोगों को मत लाइए, स्थानीयों को प्राथमिकता दो, स्थानीयों को प्राथमिकता दो। लेकिन एनएमडीसी जो है थोड़ा सा यहाँ के लोगों के साथ अनदेखी कर रहा है, हमारे मांगों के ऊपर थोड़ा गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसीलिए इस बार हम लोग चेतावनी दे दिए कि इस बार अगर आप यहाँ के लोगों को 100% नौकरी नहीं दोगे किसी भी पद में तो आपको हम लोग उसको ऐसे भी टाइम दे दिए कि ये पंचायत चुनाव के बाद में 1 से 1.5 महीने के अंदर हमको स्पष्टीकरण करके यहाँ के लोगों को नौकरी देने का घोषणा नहीं करता है तो आरक्षित फिक्स करके हम लोग को आश्वस्त नहीं करता है क्षेत्रीय संगठनों को और क्षेत्र के प्रमुखों को, तो फिर हम लोग पंचायत इलेक्शन जैसे खत्म हो जाएगा वैसे नए जनप्रतिनिधि का बॉडी और गांव वाले के साथ में दोनों प्रोजेक्ट में चक्का जाम करने का आज चेतावनी के रूप में बाइक रैली करके ज्ञापन सौंपे। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है सर, एनएमडीसी यहाँ पर 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अंतर्गत जो गांव को गोद लिया गया है तो उस गांव के जो प्रतिनिधि एक साथ क्यों होना नहीं चाहते, जो कि हमारे जो बेरोजगार जो आज लड़का लड़कियां जो ऐसे ही बैठे हुए हैं उस पर क्या बताएंगे? अब इसमें मैं आपको सीधा स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, एनएमडीसी जो परियोजना के अंदर जितने 10 किलोमीटर के अंतराल में जो गांव है प्राय वो गोद लिया हुआ ही गांव है और इन गांव के लोगों को एक हो करके अपने
गांव का विकास के लिए, अपने जनहित का लिए, रोजगार के लिए इनको एक होकर के आवाज़ उठाना चाहिए और एनएमडीसी का बीच में कार्रवाई करने के लिए इनको आना चाहिए, पर आते नहीं है। कारण यही है कि आज की डेट में चाहे एनएमडीसी से प्रभावित वाला हो, चाहे गोद लिया वाला गाँव हो, हमारे लोग आदिवासियों में थोड़ा सा एक बहुत बड़ा गलतफहमी है कि ये लोग जो है राजनीति में बट गए। मुख्य कारण यही है कि राजनीति के कारण से इन लोग जो है आपसी में एक नहीं हो पा रहे हैं। इनको पूरे नेता लोग उलझा के रखे हैं, कोई कांग्रेस वाला, कोई बीजेपी वाला, कोई और पार्टी वाला। उनके लॉलीपॉप में इन लोग जो है पढ़े लिखे बेरोजगार एक नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नतीजा एनएमडीसी जो है बाहरी वालों को लाभ पहुंचा रहा है। कारण यही है और कुछ नहीं है। इन लोग गाँव के लोग एकजुट होना चाहते हैं, लेकिन इनको होने नहीं देना चाहते हैं नेता लोग। इन लोग अपना अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को गुमराह करके हम लगा देंगे, हम तुमको काम में लगाएंगे, नौकरी में लगाएंगे, इस टाइप का लॉलीपॉप दे रहे हैं गांव के बेरोजगारों को। और उनका बात को सुन करके गांव के बेरोजगार लोग भी उनके हिसाब से नाच रहे हैं, जिसके कारण से अब यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिला, उनका उम्र भी पार हो गया, अब नौकरी लगेगा भी नहीं और इसी कारण से लग भी नहीं रहा है। अब वो तो यहाँ पर जो भी एनएमडीसी में कुछ वर्कर है तो वो भी ज़मीन के मुआवजा के तौर पे लगे हुए हैं, उन लोग कर रहे हैं। और हम लोग एक समय में ऐसा एक एनएमडीसी का अंदर मुहिम चलाए थे कि इनको जो प्रावधान के अंदर निशर्त इनको नौकरी दिया जाए। तो उन्होंने एनएमडीसी ने ये आश्वस्त किया था कि गांव के लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, पर किसान के बच्चे, इनको प्लांट के अंदर कैसे काम करना है ये चीज़ नहीं जान पाएंगे, इसलिए इनको हमने 3 महीने का प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद एनएमडीसी में नियमित करेंगे। ऐसा इन्होंने एनएमडीसी ने आश्वासन दिया और लिखित रूप में आश्वासन किया था। तो जिसके कारण से हम लोगों ने इस क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगों का एक लिस्ट बना के दिए थे। उन लिस्ट के आधार पर उन लड़कों को बुलाया। बुलाने के बाद में उनको 3 महीना का ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया यहीं पे प्लांट के अंदर काम दाम करने का। 3 महीना खत्म हुआ, फिर 3 महीना बढ़ा दिया, 6 महीना हो गया, फिर 3 महीना बढ़ा दिया, 9 महीना हुआ, फिर 3 महीना, ऐसी करते करते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का उन्होंने इनको प्रशिक्षण के नाम से गुमराह करके लास्ट में एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि आप जब भी वैकेंसी निकलेगा आप उसमें क्वालिफाई करना, आपको आपके क्वालिफाई के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा और एनएमडीसी की तरफ से बिना शर्त आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा लिख करके इन्होंने एक सर्टिफिकेट सभी जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को एक सर्टिफिकेट पकड़ा के बैठा दिया चुपचाप। ओके सर। जिसको लेकर के हम लोगों ने बहुत लड़ाई की है, चक्का जाम किए, लड़ाई झगड़ा किए, खूब बहुत बड़ा आंदोलन किए। उसके बाद में फिर मजबूर होकर के एनएमडीसी जो है फिर उन 300 लड़के लोगों को बिना शर्त का फिजिकल टेस्ट के आधार पे, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं है, फिजिकल टेस्ट के आधार पे गांव के लोगों को 300 लोगों को भर्ती किया। वही एक उपलब्धि है इस क्षेत्र के लोगों को, जो एक पढ़े लिखे होने का नाम से वही लड़के लोग नौकरी लगा, बस वही है। उसके बाद से अभी तक नहीं लग पा रहे, बाहरी वाले ही आ के भर रहे हैं और इसी कारण से आज का जो रैली हम लोगों ने ज्ञापन दिए। अब जो आपको भर्ती करना होगा तो यहाँ के लोगों को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, 100% आरक्षित नहीं करेगा सरकार, घोषणा नहीं करेगा यहाँ के लोगों के लिए सरकार हो चाहे एनएमडीसी, तब तक आप भर्ती का विज्ञप्ति जारी मत करिए और रिक्रूटमेंट मत निकालिए। निकालोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। एनएमडीसी को हम लोग अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। अनिश्चित काल का मतलब ये नहीं कि 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, जब तक आप यहाँ के लोगों का हित में कार्रवाई करके अपने लेटर हेड में घोषणा नहीं करोगे यहाँ के लोगों का भलाई के लिए, यहाँ के लोगों का रोजगार के लिए, तब तक एनएमडीसी बंद रहेगा। ये चेतावनी दे करके आज का जो हम लोग ज्ञापन सौंपे।